मॉर्निंग। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे। अगर कोऑर्डिनेट आ गिवन, सपोज आपको ऐसे कोऑर्डिनेट दे दी 3 पढ़ा है ना। क्या आपने पढ़ा? एक फॉर्मूला डायरेक्ट पढ़ा। अगर वर्टेक्स उस ट्रायंगल की गिवन थे, क्या क्या वर्टेक्स थे? सपोज ये कोई ट्रायंगल था और ये था, ये क्या था बेटा? बी। इसके कोऑर्डिनेट क्या थे? x1 y1 x2 y2 और x3 y3, यही ना। ये 3 कोड अगर तो आप इनका एरिया लिखते थे। कैसे लिखते थे? 1/2 ये लिखते थे ब्रैकेट के अंदर ये लिखते थे और इसको कर देते थे। मैं पहले सिमेट्री तैयार कर दूं by3 फिर x का मल्टीपल इसके बाद कर दे रहा हूं, आपको रिमाइंड कराने में मेरे को आसानी रहेगी। इसमें क्या आ जाएगा? x1 x2 x3 यही होगा। देखो ऐसे ध्यान रखना, x1 1 2 3 2 3 1 3 1 2 ऑर्डर 1 2 के बाद 3। समझ में आया? यहाँ देखो x है और यहाँ पे क्या है अंदर, यही निकाल देते। बट इन केस ऑफ डिटरमिनेंट आप कैसे निकालेंगे? डिटरमिनेंट में आप ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? ट्रायंगल का एरिया निकलेगा, डिटरमिनेंट को आप डेल से रिप्रेजेंट करते हैं और दिस इज इक्वल टू 1/2 और एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये कोऑर्डिनेट है x1 y1 1 x2 y2 2 और x3 y3 1। ठीक है ना। आप इसको डिटरमिनेंट में इस फॉर्मेट में लिख देते हैं 1/2 और इनटू ट्रायंगल, 1/2 इनटू डिटरमिनेंट, यही होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। दिस इज एरिया ऑफ, ये क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बहुत आसान लग रहा है आपको। अगर मैं कोऑर्डिनेट दे दूंगा बस पुट्टी तो करना है। सपोज मैं एक क्वेश्चन कराता हूं आपकी बुक से, इससे आप समझ जाएंगे। बेटा ये ट्रायंगल का एरिया है, पॉजिटिव आ गया नेगेटिव आ गया, तो दोनों आ सकता है। बताएं। दोनों आ सकते हैं? एक नोट लिख लें आप। अरे एरिया तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव तो नहीं रहता, तो लिख लें आप, लिख लें द एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। एरिया इज पॉजिटिव क्वांटिटी, सो ठीक है। सो लिखें, सो वी ऑलवेज टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है। अब देखें, अगर मैं आपको कोऑर्डिनेट दे रहा हूं, सपोज हम आपकी बुक से ये क्वेश्चन लेते हैं। इसमें लिखा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्सेस इज गिवन। ठीक है ना। इसको मैं रब करता हूं, बस इस फॉर्मूले में पुट अप करना है। ये तो आपने 11th में पढ़ रखा। अगर मैं आपको कोऑर्डिनेट दे दूं 1,3 या 3,8 -4,2 एंड 5,1, ये आपको कोऑर्डिनेट दे दिए ना। कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं, हमने आपकी बुक की ले ली है। 3 8 दिस इज x1 y1 x2 y2 x3 बस पुट कर दें, बोले जल्दी से। ये है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ऐसे लिखते हैं। हाँ ओके। अब देखें बेटा क्या होगा, 1/2 x1 क्या होता है? x1 3 x2 y1 1 और अगला -4 2 1 5 1 1, बस 1/2 सॉल्व करेंगे। इसका पोजीशन 1 1 पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसको प्लस से लेंगे माइनस से लेंगे, प्लस से लेंगे 3 और डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा? 2 1 1 1, यही आएगा। हिडन कर देंगे, मैं गंदा नहीं करना चाहता हूँ। ये 1 2 पॉजिटिव नेगेटिव मतलब ऑड नंबर है, तो क्या आएगा? नेगेटिव। और ये 1/2 को आगे लिख रहा है 8 को अगर हिडन करेंगे तो क्या आएगा? -4 5 1, यही। और बेटा 1 + 3 इज ऑड इवन, जो पॉजिटिव से ऑपरेट होगा। और इसमें लिखेंगे -4 2 5 हो गया। बस अब डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 1/2 और इसके अंदर तो 3 2 -1 और -8 -4 -5 और बेटा 1
-4 -10, ठीक है। और ये क्या होगा 3, 2 - 1 इज 1, 3 into 1 is 3, और ये क्या होगा 9 into 8 72 minus plus, और ये कितना हो जाएगा 4 - 6 -14 75 - 14 75 - 14 कितना होगा 59, सॉरी 75 - 14 60 होगा, और 61/2 ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। समझ में आया? बहुत आसान है कि बहुत टफ है? बहुत आसान, बस यही करना पूरा एक्सरसाइज। क्या मैं 10 क्वेश्चन कराऊं इसके? कोई जरूरत है मेरे को? नहीं है, बच्चों वाला काम है। 11th में ऑलरेडी आपने सीखा है, बस इसमें आपने डिटरमिनेंट में वैल्यू रख दियो, और 11th में आप रखते थे इसकी वैल्यू डायरेक्ट, यही रखते थे। इसको बोलते थे, आप क्या बोलते थे बेटा, x y2 y3 x2 y2 y3 सॉरी y3 y1 और x3 y1 y2, ये लिखते थे। और इसमें बस ये स्टेप बढ़ गया, ये वाला, ये और खत्म, ठीक है। तो बेटा हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, अच्छा रहेगा। और सेम क्वेश्चन है, मेरे को ज्यादा कराने से कोई फायदा नहीं है। तो आप समझ गए ना कैसे निकलता है डिटरमिनेंट में। अब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो जो किसी बंदे को थोड़ा बहुत डाउट होगा वो भी इस एक्सरसाइज के थ्रू क्या हो जाएगा, क्लियर। वो भी इस एक्सरसाइज के थ्रू क्लियर। सपोज और कुछ नहीं, एक्सरसाइज लिखें आप, एक्सरसाइज 4.3, कौन सा है बेटा, 4.3 है ना? क्वेश्चन नंबर 1 देखें, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, find the area of triangle with vertices of a point in each of the following given, with vertices at the point given in each of the following, वर्टेक्स गिवन है। तो जल्दी बेटा, जल्दी करेंगे हम लोग, बहुत ही स्पीड में आंसर निकालेंगे, रहेगा ना? हम लोगों ने यही सब चीजें तो 11th में पढ़ेंगे, कुछ और पढ़ेंगे? यही सब पढ़ा है, बस लिखने का थोड़ा सा तरीका, थोड़ा एक स्टेप बढ़ गया, बाकी मेरे को कुछ भी मैंने नया नहीं पढ़ा, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड, अब देखें वो, अब इधर देखें बेटा, जल्दी से डायरेक्ट रख सकते हैं। अब आपको x1 y1 ये सब लिखने का जरूरत नहीं है। 1/2 ट्रायंगल का एरिया डेल, और इसको कैसे लिखेंगे बेटा, इधर देखें, 1/2, जल्दी से बोलो, जल्दी। 1/2 101 601 431, यही लिखेंगे। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, खत्म। अब मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व भी करूंगा, ये 1 हो जाएगा, ये प्लस से खुलेगा, 1 + 1 इज इक्वल, प्लस से खुलेगा, बार मैं नहीं बोलूंगा, ये प्लस होगा। अब बेटा इसको हिडन करना है, तो 0 × 1 0 1 - 3 इज द माइनस, यही होगा। अब देखें, ये इधर 0 × कुछ भी क्या हो जाएगा, 0, कुछ भी 0 हो जाएगा। वैसे आप कर दें तो 6 - 4, और बेटा यहाँ पे ये माइनस से खुलेगा और ये प्लस से खुलेगा 1, और 1 खुलेगा तो 6 × 3 18 माइनस, यही होगा। और इसको आप लिखेंगे 1/2, और इसको लिखेंगे -3, ये 0 और ये 8, 15/2, ये आपका एरिया 1/2 15, यही है ना। 7.5 लिखने की जरूरत नहीं है, 15/2 लिखते हैं। इधर देखिए, अगला अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे होगा, 1/2, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा बेटा, 1/2 2 7 1 1 1 1 और 10 8 1, यही है। अब इसको क्या करेगा, 1/2 सबसे पहला 2, और अगला क्या 1 - 8, अगला क्या हो जाएगा -7 क्या होगा, 1 - 10, अगला 1
और 1 में क्या होगा 8 माइनस 10 यही ना। अरे ये 1 into 8 समझ में आ गया। ओके ये 2 ये -7 और बेटा ये -7 और ये कितना हो जाएगा -9 और ये 1 और ये कितना हो जाएगा -2। अब आप प्लस माइनस कर देगा तो क्या हो जाएगा -14 और ये क्या हो जाएगा -2। अगर प्लस माइनस करेगा तो क्या हो जाएगा 16 इससे जाएगा तो कितना हो जाएगा 47 ऐसे नेगेटिव में पॉजिटिव तो 47/2 सही है आंसर। कोई दिक्कत। अब हम क्वेश्चन अगला करते हैं। अगला क्या है इसमें रफ कर दे रहा हूँ। ये आप लोगों के आंसर यही आ रहा है कुछ और यही आ रहा है -2 3 2 एंड -1 यही है बेटा। दिस इज थर्ड। अब थर्ड में देखो हम क्या करने वाले हैं बेटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा जरा इधर देखें। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 अगेन -2 -3 1 3 2 1 -1 -8 1 और इसको सॉल्व किया 1/2 ये -2 हो जाएगा और इससे क्या हो जाएगा बेटा 2 + 8 यही ना 2 + 8। अगला क्या हो जाएगा बेटा ये -3 लिखा तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस क्योंकि ये 1 + 2 इज ऑड नेगेटिव से खुलेगा और माइनस से माइनस प्लस और ये क्या हो जाएगा 3 + 1 यही होगा कि नहीं। आप बोलते भी जाएंगे और ये प्लस से खुलेगा 1 और इसको खोलेंगे तो -84 और ये +2 यही होगा। ये -84 ये -2 और माइनस प्लस तो ये 1/2 और बेटा क्या होगा मल्टीपल ये 10 और 2 -20 4 और 3 12 और बेटा इधर 22 यही होगा और प्लस में माइनस माइनस और अगर आप ऐड कर देंगे तो कितना आएगा बेटा 42 और 42 में से 12 जाएगा तो -30 और इसका आंसर आएगा -15 आ रहा 15। ये मैंने आपको एक नोट में लिखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी नेगेटिव आ सकता है ऑलवेज गिव पॉजिटिव तो आप इसको ऐसे लिखेंगे और आंसर क्या लिख देंगे 15। हमने ऑलरेडी आपको नेगेटिव में नहीं होगा हमेशा आपको ये तो बचपन से सीखते आ रहे हैं एरिया का भी नेगेटिव हो सकता है एरिया कांट नेगेटिव सो -15 को आप क्या लिख देगा +15 कभी भी इसका आंसर नेगेटिव में नहीं। समझ में आया। हाँ ये ध्यान रखना आप हमेशा नेगेटिव आए या पॉजिटिव हमेशा आप क्या लिखेंगे पॉजिटिव ठीक रहेगा। ठीक है अगला क्वेश्चन बेटा अगला क्वेश्चन देखिए सो दैट एक 3 कोऑर्डिनेट आपको गिवन है ABC के आर कोलिनियर बेटा कोलिनियर होता है कोलिनियर मींस एक ही लाइन अगर ये 3 पॉइंट एक कोलिनियर है मतलब एक तीनों एक ही लाइन जब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है तो क्या ट्रायंगल बन रहा क्या ट्रायंगल बन रहा नहीं बन रहा तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 0 होता है ना बस यही करना है। इसमें भी आपको क्या निकालना है ट्रायंगल का एरिया निकालना है ना ठीक है। इसमें ट्रायंगल के एरिया को क्या कर देना 0 मींस डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 पूरा। ये मेरे को बताने की कोई चीज थी क्या ऑलरेडी आपने 11th में पढ़ा कि इन केस ऑफ कोलिनियर पॉइंट एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0 बस खत्म। तो यही आप यहाँ रख देंगे और ट्रायंगल के एरिया को डेल से रिप्रेजेंट करेंगे 1/2 और इसको क्या लिखेंगे a b + c 1 b c + यही होते हैं कोऑर्डिनेट यही होते कुछ और हो गए और दिस इज इक्वल टू फॉर अ कोलिनियर इक्वल टू 0 हो गया ना बिकॉज़ डेल इक्वल टू 0 तो 1/2 अब देखिए 1/2 ये क्या हो जाएगा a ये तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा पॉजिटिव तो c + 1 c और a + b यही होगा। अगला बेटा किससे ऑपरेट होगा -b + c होगा ये नेगेटिव आएगा क्योंकि ऑड नंबर है 1 + 2 इज ऑड और ये b - c बेटा अगला किससे ऑपरेट होगा प्लस से 1 और इसमें क्या हो जाएगा b a + b और -c a + यही होगा कोई दिक्कत नहीं। अब बस आप प्लस माइनस कर दें और इसका खेल खत्म। दिस इज इक्वल टू 0 जरूर लिखें दिस इज इक्वल टू 0
तो बेटा ये 2 उस तरफ चला जाएगा 0 से, तो क्या हो जाएगा 0। अब इसको मल्टीपल कर दें तो क्या हो जाएगा ए सी प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा ना, और इसको 0/2 कर दें, 0 × 2 0 × ये 2 उस तरफ चला जाएगा ए सी ए स्क्वायर। और बेटा अगला क्या, पहले इसको अंदर वाले को खोल दें, पहले अंदर बाद में मल्टीपल करें, तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो c माइनस बी बचेगा। अगले से बेटा कुछ बच रहा है क्या, अगले से b प्लस सी नहीं, ये हाँ एक फॉर्मूला बन जा रहा है कैसा, ए स्क्वायर। अगले से देखें यहाँ इसको ऑपरेट करेंगे तो ए बी और बेटा बी स्क्वायर, और अगला सी स्क्वायर माइनस सी, यही होगा। अब सबको प्लस माइनस कर दें एक स्टेप और, एक स्टेप क्या करेंगे आप, ये ए सी हो जाएगा ए बी हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना बेटा, ये प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस हो गया। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ हो रहा, ए बी और ए बी कैंसिल, और बेटा बी कैंसिल, सी कैंसिल, ए सी कैंसिल, 0 = आ रहा है ना, ये 0 आ रहा है, तो देखो पहले 0 × 2 0 आएगा, ये 0 और ये 0, हैंस प्रूव खत्म। यही तो आपको प्रूव करना है, समझ में, या तो ये 0 पहले लिख दें, या आंसर क्या आना चाहिए 0, या आप इसको नहीं लिखें 0, इसको नहीं लिखा ना, देन आंसर क्या आ रहा आपका 0। तो आप क्या लिख रहे हैं, आप ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, क्या स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, so points are या उल्टा आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पॉइंट आर कोलिनियर, सो ट्रायंगल का एरिया है, कुछ भी लिखते हैं, कोई दिक्कत। अब वो दूसरा टाइप क्या पूछ सकता है, इसमें के दे देगा और अननोन की वैल्यू फाइंड आउट कराएगा ना। अगला क्वेश्चन आप देखें जरा, बस मैं कोऑर्डिनेट बदलूंगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के एरिया ऑफ ट्रायंगल इज अ 4 स्क्वायर यूनिट, द वर्टेक्सेस आर गिवन बिलो, ठीक है ना। इसमें ऑलरेडी मैंने आंसर दे दिया, पिछले में आंसर 0 था क्योंकि कोलिनियर था, इसमें कितना है 4, और जब मैंने आपको 4 आंसर दे दिया तो आपको वर्टेक्सेस फाइंड आउट करने को बोला। वर्टेक्सेस क्या, ये के अननोन है ना, इस के की वैल्यू मैंने फाइंड आउट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन। तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2, पहले इसको जमा के लिख देंगे इस कोऑर्डिनेट को, k 0 1 4 0 1 0 2 1 हो गया, हो गया। अब ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा 4, ये 1/2, और k 0 1, इसको बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन लिख दे रहा हूं मैं, इसीलिए लिख दे रहा हूं, वरना आप लोग कहेंगे सर ने बहुत जंप मारा मेरे को, ठीक है ना। आप रोए मत, मेरी तरफ देखें, ओके हो गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, जल्दी बोले जल्दी, हाँ इसको इससे मल्टीपल कर देंगे, ये 8 हो जाएगा, ये 2 × 4, ये डायरेक्ट नहीं 4 × 2, और इसको डिटरमिनेंट को के होगा ना, और अगला क्या होगा 0 × 1 क्या हो जाएगा 0 - 2, और बेटा अगला क्या हो जाएगा ये 0 से सब कुछ मल्टीपल होके क्या हो जाएगा 0। अगला क्या बचेगा, ये प्लस आएगा 0 में माइनस, अगला क्या आएगा बेटा प्लस में क्या आ जाएगा 1, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 8 - 0, यही आएगा, कुछ और यही आना चाहिए आपका। तो इसके बाद क्या होगा, ये -2 के, ये -2 के, दिस इज 0, और ये क्या हो जाएगा 8, और बेटा लेफ्ट हैंड साइड दिस 8, तो 8 और 8 क्या हो जाएगा 0, और बेटा k का वैल्यू 0/-2, देन k इक्वल टू, k का वैल्यू क्या, k इक्वल टू 0, k का वैल्यू कितना आया 0, कोई दिक्कत, समझ आ गया। आपका आंसर भी 0 आ रहा है, कुछ और आ रहा है 0 आ रहा, चलिए ठीक है। इधर देखें, जिसका आंसर डिफरेंट आ रहा होगा वो मेरी तरफ देखेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अगेन वही, इसमें आपको फाइंड द वैल्यू के पूछा है इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 4 यूनिट, और कोऑर्डिनेट गिवन दी है, कोऑर्डिनेट गिवन है, उस कोऑर्डिनेट में के लिखा है, उस के का वैल्यू आपको फाइंड आउट। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा, ये रिपीटेड नहीं है, आप इसको स्टार लगाने हैं, मैंने आपको एक पॉइंट नोट में नहीं लिखाया था, लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं लिखाया था, मैं उस समय लिखा था तो आपकी समझ नहीं आता, लेकिन अब मैं लिखूंगा तो आपको समझ आएगा।
बेटा अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है गिवन 4 और आपको के निकालना है तो देखो कैसे निकलेगा बेटा। इसको आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या लिखते हैं 1/2 और एक कोऑर्डिनेट ये लिखते हैं, यही लिखते हैं कुछ और लिख दिया ना। अब बेटा जो ट्रायंगल का एरिया है कितना है 4 स्क्वायर यूनिट। जब कभी 4 स्क्वायर यूनिट हो तो आप इसको 4 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्लस माइनस। अगर 4 आता है जैसे पिछला क्वेश्चन नेगेटिव आया था 4 आएगा तब भी 4, एरिया ऑफ ट्रायंगल -4 आएगा तब भी +4, तो इसमें 4 दिया तो एग्जैक्टली ये थोड़ा होगा कि हो सकता है डिटरमिनेंट की वैल्यू माइनस आई हो -4 और आंसर लिख दिया हो 4 स्क्वायर यूनिट, +4 भी आ सकता है। अरे जो 4 आया हो सकता है कि आंसर डिटरमिनेंट का वैल्यू ये आया हो सकता है, दोनों से आंसर तो 4 ही आ रहा तो मैंने अज्यूम कर लिया कि +-4, ठीक है ना, समझ में आया +-4। जब कभी भी आपको के निकालना हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन हो तो हमेशा आप इसको +-3 ऑपरेट करेंगे। क्यों आपको बताया, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो नेगेटिव अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी तब भी पॉजिटिव और पॉजिटिव आ रहा तब भी पॉजिटिव, तो +-4 ये 1/2 हो गया। अब देखिए मैंने 1/2 कर दिया, ये पॉजिटिव से खुलेगा 1 + 1 = 2 तो क्या हो जाएगा k 0 - 2 और ये 0 और 0 नेगेटिव होगा और ये 0 से खुलेगा तो 4 - 0। अगला बेटा ये 1 3 इवन पॉजिटिव से खुलेगा और क्या हो जाएगा 8 - 0, यही ना। अब देखिए बेटा ये क्या हो जाएगा 1/2 और ब्रैकेट के अंदर ये क्या हो जाएगा -2k और ये सब कुछ 0 और ये क्या हो जाएगा 8 और इसको क्या लिखेंगे +-4, यहाँ मल्टीपल हो जाएगा तो +- कितना आ जाएगा 1 आएगा कि नहीं, और इसको क्या लिखेंगे आप -2k +। अब बेटा इसके दो आंसर है, एक बार किससे ऑपरेट करें इसको +8 से, +8 से ऑपरेट करेंगे तो k का वैल्यू क्या आएगा 8 कैंसिल, k इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा, एक k की वैल्यू क्या आ रही 0। एक बार -8 से ओपन होगा -8 से होगा तो क्या लिखेंगे -2k +, यही ना, और ये इस तरफ आएगा तो कितना -16 -2k और ये कैंसिल तो k इक्वल टू कितना आया 8, k इक्वल टू 8, कोई दिक्कत, k इक्वल टू 8 और k इक्वल टू 0, तो आपके दो वैल्यू हो गए k का 0 और 8। अब आप चेक करना, आप करके भी देख लें, आप 0 रखेंगे तब भी ट्रायंगल का एरिया 8 आएगा और आप 8 रखेंगे तब भी 8 नहीं आएगा 4 आएगा, अगर आप 8 रखेंगे तब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट आएगा। समझ में आया, तो k का वैल्यू क्या क्या आया 0,8, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर। ये बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कि आप +- नहीं लगाएंगे और आपकी कहानी खत्म। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता हो, पहला आंसर वो 0 ही देगा, आप आप 8 जान ही नहीं पाएंगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा। समझ में आया इसमें क्या करना, तो आप एक नोट में इस क्वेश्चन के बाद हम नोट में एक पॉइंट भी लिखा देते हैं, आप लिख लें कि अगर k निकालना रहता है तो आप इसका क्या रखेंगे +-, ठीक है, वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। इधर देखिए बेटा अगला भी बेटा सेम हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 1/2 -2 0 1 0 4 1 0 k 1, यही होगा, और ये क्या हो जाएगा +-4 और बेटा ये क्या 1/2 यही होगा, और अब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो -2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा 4 - k और बेटा ये 0, ये माइनस में 0 इंटू कुछ भी क्या होता है 0, पता है ना, और ये प्लस आ जाएगा +1 और ये क्या हो जाएगा 1 को ऐड कर देंगे, ये भी 0 आ रहा कि 0 इंटू के 0 0 इंटू 4 0। हाँ, अब बेटा क्या बच रहा 1/2 और अंदर क्या हो जाएगा -8 + 2k, यही होगा -8 + 2k, ये सब कुछ 0 सब कुछ 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब क्या करेगा आप इसको +-4, तो अब थोड़ा एक स्टेप और सॉल्व कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा 2k - 8 और ये 0 0 तो सब उड़ा दें और ये 2 का मल्टीपल यहाँ पे होगा तो कितना हो जाएगा बेटा +-8, 2 का मल्टीपल यहाँ और ये मैंने आगे पीछे लिख दिया, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब आप एक बार वैल्यू रखेंगे 8 और एक बार क्या रखेंगे -8 और k का वैल्यू फटाक से निकाल लें तो 16
दैट 2k। तो k इक्वल टू कितना आया बेटा? 8 k इक्वल टू 8। अगर इससे मैं बात करूं ये 0 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, हाँ तो 0 इक्वल टू 2k। तो k का वैल्यू कितना आया? 0। 0.2 इज 0। तो इससे आंसर क्या आ रहा है बेटा आपके? 8,0। ये 0,8 कुछ भी, k इक्वल टू 0 एंड 8, तो 0,8 खत्म। है ना आसान? कोई दिक्कत हो तो बोले। अब अगला क्वेश्चन करो। ठीक है बेटा, तो एक क्वेश्चन समझ में आ गया। तो जो मैंने एक नोट नहीं लिखा है था वो नोट लिखे पहले आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से हेडिंग डालें, एक नोट, हेडिंग नहीं, और बड़ा या कॉपी को ऊपर लिखे नोट। इसलिए नहीं हमने वहां लिखाया था क्योंकि आप समझ नहीं पाते चीजें। लेकिन if area is given, if area is given, use both positive and negative value. If area is given, use both positive and negative value of the determinant for calculation. समझ में आया क्या? इफ एरिया इज गिवन यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, यही लिखा है ना? वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, यही बोला। अगर एरिया आपको गिवन होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू लेनी पड़ेंगी। बेटा अगला क्वेश्चन देखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग यूजिंग डिटरमिनेंट। आप इक्वेशन कोऑर्डिनेट चैप्टर में क्या करते थे? y2 - y1 / x2 - यही करते थे। और इसमें आप कैसे निकालेंगे? बस यही, उसमें यही करते थे। क्या करते थे? y2 y1 x2 x1, और क्या लिखते थे? y - y1 x - x, यही लिखते थे। इक्वेशन ऑफ लाइन आती थी। इसमें देखो कैसे डिटरमिनेंट में आप कैसे करेंगे बेटा? एक ट्रायंगल, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, लाइन की इक्वेशन आपको निकालना है, ठीक है ना? x और y चाहिए। तो इसमें आप x y कैसे लिखेंगे? बस ये देखें, ये 1 2 गया, अगला क्या लिखेंगे? 1, अगला जैसे 3 6 1, और जो अगला है x y। ये जनरल कोऑर्डिनेट है x, ये जनरल कोऑर्डिनेट है x, y। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये 1 हो जाएगा और ये 6 - y। अगला क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट को ऐसे सॉल्व करेंगे, यही है ना? और ये -2, और ये 3 - x, बेटा 1, और ये क्या हो जाएगा? 3y - 6, यही होगा। अब बस अब प्लस माइनस 6 - y -6 + 2x, और बेटा 3y - 6x। प्लस माइनस कुछ कैंसिल हो रहा? -6। हाँ, ये -6 से कैंसिल, -3, और ये क्या हो जाएगा? -2y, यही होगा। सॉरी, प्लस 2y, 3y - y 2y, और ये 2x - 6x - 4x, यही होगा। यही होगा कुछ और? ठीक है। अब आपको ये इक्वेशन ऑफ लाइन, आपकी इक्वेशन क्या आ रही होगी? जरा देखें, y = 2x आ रहा, y = 2x, तो और कुछ आ रहा? सही आ रहा। यही आ रहा। अच्छा, इधर देखें, तो अगर आप इसको 0 कर दें, ये 0 कोई बता सकता है क्यों कर दिया? कोई बता सकता है? 4x इस तरफ आएगा, 2y, इसको 2x = y। बोले 0 क्यों कर दिया? बोले जब लाइन क्या क्यों कर दिया? बेटा ये दो, इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, ठीक है ना? और तो मैंने ये निकाला, क्या ये चाहिए ना? तो लाइन की इक्वेशन में आपने कोलिनियर की कंडीशन पढ़ी होगी। कोलिनियर में क्या होता है? जल्दी से बताएं। अगर कोलिनियर होता है तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाता है? होता है ना? तो अगर ये लाइन होगी, कोई मतलब जो तीसरा पॉइंट होगा, ये भी जनरल कोऑर्डिनेट यहाँ लिया, या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। अरे होगा, ये कोऑर्डिनेट है 1,3, या तो मैं जनरल को यहाँ लूंगा या यहाँ लूंगा, या इनसाइड लूंगा आउटसाइड लूंगा, ये लेकिन है तो लाइन के ऊपर। तो ये कोलिनियर की कंडीशन हो गई क्या? नहीं, एक ही लाइन पे अगर कोलिनियर है तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 0। और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? डिटरमिनेंट 1/2, यही होता है। तो ये 2 का यहाँ मल्टीपल है 0, ये 0, इसलिए मैंने 0 को पहले नहीं बाद में लिखा। समझ में आया? ये 0 लगा दिया तो आखिरी में y = 2। मतलब बेसिकली आपने क्या किया? ट्रायंगल का एरिया क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया 0 से, कहानी खत्म। देन इक्वेशन ऑफ लाइन। समझ में आ गया? ये 0 क्यों किया? क्योंकि ये 2 पॉइंट है सर।
अगर इक्वेशन अप्लाइन तो एक लाइन ही बन रही है, ट्रायंगल तो बन नहीं रहा, तो ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू 0। ये कोऑर्डिनेट है 1,2, ये आप ट्रायंगल में 1 लेते हैं ना उसको, ये क्या है 3,6, ये जनरल कोऑर्डिनेट है 3, और आपने क्वेश्चन भी किया कि पॉइंट आर कोलिनियर प्रूव दैट, उसमें भी तो आप ट्रायंगल का एरिया निकालते थे, तो बस ये उसी की कंडीशन है। अगर मैं एक अगला क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 5 करना चाहूँ, बस इसमें उसने क्या कोऑर्डिनेट चेंज कर दिए 3,1, और अगला क्या है 9,3। अगला एक और क्वेश्चन है 9,3, इसको भी आप करके देखना, कुछ भी अलग नहीं करना। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, बस 1,2 और 3,6 में कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे, क्या 3,1 एंड 9,3। बस आप लिख दें एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0, 1/2, क्या लिखेंगे 3, 1, 1। 3 कोऑर्डिनेट हैं, एक कोऑर्डिनेट ये, एक 2 और 3 है ना। अगला क्या लिखेंगे 9, 3, 1, अगला x y 1 लिख दिया 1/2, और क्या हो जाएगा 3 माइनस y, अगला -1, और क्या हो जाएगा 9 माइनस x, अगला 1, और इसको क्या लिखेंगे 9y माइनस 3x, यही लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू 0, इसको इससे मल्टीपल कर देगा तो कितना आ जाएगा 0। तो बेटा अंदर क्या बचेगा 9 माइनस 3y और -9 प्लस x और 9y माइनस 3x, यही होगा। अब बेटा प्लस माइनस आप कर दें, 9 से 9 कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा 6y, और ये कितना हो जाएगा -2x, यही होगा। ये बेटा 2x को लेफ्ट में ले आए 6y, और 2 से कैंसिल कर दें x इक्वल टू 3y, यही आ रहा, x इक्वल टू 3y आ रहा। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। और थोड़ा स्टैंडर्ड लिख सकते हैं कैसे, x माइनस 3y इक्वल टू 0। समझ में आया, किसकी कंडीशन, कोलिनियर की एक मतलब कंडीशन लगा दी देना आपका आंसर। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखें अगला क्वेश्चन बोला कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट, कितना एरिया गिवन है 35, और वर्टेक्सेस दिए 2, -6, 5, 4, k 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यही आपसे बोला। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप, मैंने आपको अभी भी पिछला एक पॉइंट बताया था कि अगर एरिया गिवन है तो 35 को क्या लेगा, प्लस और माइनस दोनों, कि एक लेगा दोनों। हाँ, क्यों लेगा, एक से आधा उसका। दिस इज द पहले एरिया ऑफ, ये लिखेंगे ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 2 -6 1, अगला क्या हो जाएगा खुद आपको पता लग जाएगा, प्लस लेंगे या माइनस कुछ समय बाद, कर लिया, ठीक है। अब बेटा ये क्या हो जाएगा 1/2, जल्दी से इसे सॉल्व करें, ये क्या हो जाएगा 2, 4 - 4 0, यही होगा, यही होगा मेरे दोस्त, कुछ और ये माइनस माइनस, ये -6 माइनस से ऑपरेट होगा, और अंदर क्या आएगा 5 माइनस के, बेटा अगला क्या हो जाएगा +1, 1 करेंगे, यही होगा, यही होगा, कुछ और 20 और दिस इज 4k, ठीक है। देन सॉल्व, ये क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा +6, यही होगा 5 माइनस के, अगला क्या हो जाएगा 20 - 4, प्लस माइनस कर दें जल्दी से बेटा, 1/2 30 - 6k प्लस 20 - 4, यही होगा 6 का मल्टीपल 30 - 6k 20। अब प्लस माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा 50, ये क्या हो जाएगा 50, और ये क्या हो जाएगा 10k, ये हो जाएगा ना। अब देखिए आपको k का वैल्यू निकालना, बेटा मैंने आपको पिछला पॉइंट ये लिखाया था, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन, तो आप जो गिवन है उसको क्या लेते हैं प्लस माइनस, क्या लेते हैं प्लस माइनस, क्यों लेते हैं प्लस माइनस, क्यों, अगर आंसर 35 होगा तब भी ट्रायंगल का एरिया 35, अगर -35 होगा तब भी 35, या इंग्लिश में बोले +35 ऑल्सो 35 -35 ऑल्सो 30, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा क्या होता है तो, लेकिन डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकती है कि नहीं, हाँ, तो बेटा ये आपने लिख दिया। अब एक तो आंसर क्या हो सकता है बेटा, ये कितना हो जाएगा 70, हो जाएगा 70, हाँ। अब क्या हो सकता है बेटा, एक प्लस से ऑपरेट कर दें और अगली बार किससे ऑपरेट कर दें माइनस से, जल्दी से फटाक से आंसर बोले, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा आंसर बोलेगा। ये कितना हो जाएगा -20 होगा बेटा, k का वैल्यू कितना हो जाएगा, k इक्वल टू 2,
और इससे करेंगे तो ये माइनस आएगा आंसर। और -10 की बेटा ये कैंसिल हो गया। k इक्वल टू 12, k इक्वल टू आ गया कि नहीं। अब देखिए 2 and 12 आ रहा है, 2 and 12 कहीं पे आ रहा, 2 and 12 नहीं आ रहा। मैंने कोऑर्डिनेट सही लिखे क्या, अच्छा नहीं आ रहा। प्लस माइनस करने में तो मैं गलती नहीं कर दी है कहीं, देख लें एक बार देख लें बेटा जल्दी से। 50 माइनस ओके, देखो मैंने गलती तो कर दी है प्लस, ये किस है 70 माइनस 50 क्या होगा, -20 नहीं होगा, क्या होगा +20। ये आपने ध्यान नहीं दिया यार, अभी मैं सोचा ये गलत कैसे आ गया। ये कितना होगा 70 माइनस, ये माइनस नहीं होगा, क्या होगा 20 इक्वल टू माइनस। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, k इक्वल टू -2, k इक्वल टू -2 है, और k का वैल्यू 12। एक ऑप्शन आ रहा 12 and -2। ये क्वेश्चन पता है क्यों दिया, देखो 12 and -2 ये क्वेश्चन पता है क्यों दिया कि आप k की वैल्यू 12 निकालें और इसको टिक कर दें और थोड़ा सा बचें। अगर आपने पहले इसको निगेटिव को लिया तो याद है, और पॉजिटिव को लेंगे तो क्या आएगा -2। अगर आपने ये वाला निकाला ये नहीं निकाला तो -2 को देख के, मतलब अगर यहाँ बचे तो यहाँ गलत हो जाए, अगर दोनों से बचे तो तीसरे में गलत हो जाए, दोनों माइनस, और चौथे इज द राइट ऑप्शन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे ये ध्यान रखें, पहला अगर आंसर आ गया तो पक्का आप कहीं फॉल्ट कर दिए। अगर पहला ऑप्शन दिख रहा है तो उसको तुरंत टिक नहीं करेगा, पहला दूसरा हमेशा पूरी चेक करें, नहीं चेक करेंगे, पक्का दाल में कुछ काला है। 10% चांस होगा कि ऑप्शन ए और बी आएगा, 90% आपको ए बी ऑप्शन गलती करा देगा, समझ रहे हैं ना। हाँ तो जरूर अगर ए और बी ऑप्शन है तो आप देखिएगा क्वेश्चन को कि ऐसा ना कि मैंने कुछ गलती किया हो। ओके अब बेटा फिनिश्ड, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं कल। बेटा नेक्स्ट टॉपिक देखें आप, माइनर होता है क्या पहले आप ये देखें बेटा। माइनर को डिनोट करते हैं आप एम से, किससे डिनोट करते हैं, एम, समझ में आया, MIJ। इस आई और जे का मतलब समझे, आई इज अ रो एंड जे इज अ कॉलम, इससे आप डिनोट करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया A1 2 3, ठीक है ना। अब देखें इससे आप सारी चीजें, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। इधर देखें ये मैंने डिटरमिनेंट लिखा, तो अब देखें माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij ऑफ अ डिटरमिनेंट इज अ डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट ith row and jth column in which element Aij lie. Minor of Aij is denoted by Aij. बेटा माइनर ऑफ Aij किससे डिनोट करते हैं, Mij। बेटा ये पोजीशन क्या होती है, A1 होती है, इसका आपको क्या निकालना, माइनर, और सपोज A12 का निकालना, तो आप क्या करते हैं, माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij of it is obtained by deleting ith रो एंड jth कॉलम। इसका रो कौन सी है, पहली, और j इक्वल टू 2 और कॉलम क्या है, दूसरी, डिलीट कर दिया, ऑब्टेन बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम। दिख रहा है ना, ith रो एंड jth कॉलम, कोई दिक्कत। इन विच एलिमेंट Aij लाई, और इसी में देखो Aij लाई कर रहा, इसी में 2 लाई कर रहा, ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है। इस डिनोटेड बाय Mij, और इसको डिनोट कैसे करते हैं। अब बेटा ये रो और कॉलम डिलीट हो गया, तो अब डिटरमिनेंट क्या बचा, डिटरमिनेंट बचा 3 5 6 8 बचा ना ये डिटरमिनेंट, और इसको डिटरमिनेंट को डिनोट करते हैं Mij। जो माइनर किसका निकाला था, Aij, और इसको किससे डिनोट करते हैं, Mij, जो न्यू डिटरमिनेंट फॉर्म होती, जो न्यू डिटरमिनेंट, और ये किसका डिटरमिनेंट है, ये इस एलिमेंट को डिलीट करने के बाद ना, ith रो jth कॉलम को, तो ये लिखा माइनर ऑफ एन एलिमेंट Ai। किस एलिमेंट का माइनर है, Aij। ये 2 एलिमेंट है, ये जो 2 है उसका ये माइनर है, उसका इज ऑब्टेन बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम इन विच Aij लाई, ठीक है ना। जिस एलिमेंट जिस रो कॉलम में लाई कर रहा है उसको आप डिलीट कर दें, और जो न्यू डिटरमिनेंट आएगी वही होगा उसका माइनर।
समझ आ गया? ये आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए बेटा जरा इसमें होगा क्या, आप देखेंगे कि जो डिटरमिनेंट इसका ऑर्डर क्या था 3 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। तो हमेशा माइनर का ऑर्डर एक क्या हो जाएगा कम, अगर 3 ऑर्डर है तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। लेकिन माइनर भी किसका निकाल सकते हैं, माइनर किसी का निकाल रहा हूं तो एटलीस्ट उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए 2 क्रॉस 2 एटलीस्ट। अरे 1 क्रॉस 1 में तो आएगा नहीं, कम से कम क्या होना चाहिए ऑर्डर 2 होना चाहिए, उससे बड़े का नहीं। मतलब अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी तभी आप उसका क्या निकाल पाएंगे माइनर, अदरवाइज नहीं। समझ में आया? इसलिए मैंने पॉइंट लिखा माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n इज अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1। क्या लिखा, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट का ऑर्डर ये क्या है 3 इज अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर, माइनर का ऑर्डर क्या है n-1। तो 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, इसका ऑर्डर 2 है इसका ऑर्डर क्या नहीं, और इसका ऑर्डर क्या है 3। तो 3 - 1 किया तो 2 आया, ये किसका ऑर्डर है माइनर का। तो माइनर का ऑर्डर क्या होगा n-1 और डिटरमिनेंट का ऑर्डर होगा n। समझ में आ गया? लेकिन एक कंडीशन है भी, देखो इधर हमेशा डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या होना है 2 और 2 से, इसका मतलब समझिए 2 और 2 से ज्यादा। 1 क्रॉस 1 का आप माइनर नहीं निकाल पाएंगे, हाँ एट इज 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस। सो ये ऑब्जेक्टिव का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है कि ऑप्शन दे देगा कि n = 1 n = 2 3 या ऑल ऑफ अस, ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि n की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, उसका आप माइनर नहीं निकाल पाएंगे। माइनर निकालने के लिए ऑर्डर 2 और 2 से ज्यादा, तो ऑप्शन 1 जहां पे 1 लिखा वो ऑप्शन नहीं हो। समझ में आया? अब बेटा देखें कोफैक्टर, अब देखें कोफैक्टर में बस थोड़ा सा चेंजेस है, कोफैक्टर में थोड़ा लेके आप कोफैक्टर, ठीक है बेटा। अब कोई बच्चा पीछे से मेरे को आवाज दे रहेगा सर आप 2 क्रॉस 2 में एक बार बता दें। तो सपोज मैंने कोई डिटरमिनेंट लिखी, रफ करने से पहले मैं पहले ये बता ही दे रहा हूँ, जिसे डिटरमिनेंट का, ठीक है। आपको माइनर निकालना है इस एलिमेंट का, किसका 5 का, किसका इसका 5 का। तो एलिमेंट aij है, aij की जगह क्या है 5, aij की जगह क्या है बेटा, इसको अगर आप स्टैंडर्ड नोटेशन तो इसका ये क्या होता है a11 a12, इसका a21 a22 यही होता है। तो मतलब इसकी रो क्या है सेकंड और कॉलम क्या है, जिसका मतलब यही है रो 2 और कॉलम यही होगा रो, और ये 1 क्या है कॉलम। तो आप क्या करते हैं aij इस 5 का माइनर निकालना, तो माइनर को किससे डिनोट करते हैं m12, यही होगा सॉरी m21 रो सेकंड एंड कॉलम पर, यही निकालना। तो बेटा जिसका माइनर निकालना उससे जो भी एलिमेंट जहां लाई कर रहा उस रो कॉलम को क्या कर देना डिलीट। ये कहां लाई कर रहा पहले कॉलम में और दूसरी रो, तो आपने ये क्या कर दो डिलीट करने के लिए वर्टिकल लाइन इस पर ड्रॉ कर दो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कर दी। अब इसमें क्या एलिमेंट बच रहा है सर, क्या बच रहा है, क्या बच रहा है 3, तो ये क्या होगा दिस इज इक्वल टू 3। समझ में आया? ये डिलीट करने के बाद जो डिटरमिनेंट बचेगा वो, और ये डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या है 1, और हमने बताया था माइनर का ऑर्डर हमेशा क्या होता है एक कम, ठीक है एक कम होता है ना। ये डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या है इसमें ऑर्डर 2, इस माइनर का ऑर्डर 1, और 1 कैसा है 2 - 1 = 1 n-1 खत्म, आ गया ना। अगर कोई बेटा आपसे पूछे कि इसके रिस्पेक्ट में निकाल दो इसका माइनर, तो आप क्या करेंगे जल्दी से बोले सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दें, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। समझ में आ गया? ठीक है, अगर समझ में आ गया तो बेटा अब मैं कोफैक्टर समझा देता हूं, ठीक है ना। अगर आप माइनर निकालेंगे तभी आप कोफैक्टर निकाल पाएंगे माइनर। ये आपने सही किया कि सर आप 2 क्रॉस 2 का भी बता दें, ठीक है। अब देखो कोफैक्टर, बेटा कोफैक्टर इधर देखिए बेटा, कोफैक्टर को डिनोट करते हैं aij, कोफैक्टर को कैपिटल से, और माइनर को किससे डिनोट करते थे m से, और इसको ai से। अब कोफैक्टर अगर आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे, बस ये देखें कोफैक्टर के लिए कोफैक्टर इक्वल टू -1 i + j और m i j, ठीक है ना। इधर देखें कोफैक्टर में सेम है, पहले आपको माइनर निकालना, बस माइनर का मल्टीपल किससे हो जाएगा -1 i + j से, खत्म। बहुत चीजें आसान, जैसे कि मैं यही एग्जांपल है 2 1 3 4, यही है 2 1 3 4,
और आपको इसका कोफैक्टर निकालना है। आपको किसका कोफैक्टर निकालना? 3 का। तो कोफैक्टर बहुत आसान, कोफैक्टर बहुत आसान, ठीक है ना। फाइंड कोफैक्टर ऑफ 3, ठीक है ना। या इसको लिख दें कोफैक्टर ऑफ AIJ, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ AIJ कैसे निकालते हैं ये आपके सामने, AIJ, ठीक है ना। कोई एलिमेंट है उसका अगर आपको कोफैक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? -1 अब देखो AIJ की जगह क्या लिखा है? क्या लिखा? इसका माइनस निकालते थे। अब मैं बोल रहा इसका कोफैक्टर निकालना, तो पहले कोफैक्टर निकाल। ये क्या है बेटा? कोफैक्टर निकालना तो बेटा क्या है? AIJ क्या है? रो क्या है? रो क्या है? सेकंड रो। कॉलम A21 है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। और इसकी जगह रख दो बेटा -1, 2 + 1 और M21 कर दिया। तो ये -1 का पावर क्या हो जाएगा? 3 M21 कैसे निकलेगा? माइनस सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम M21। तो जिसका माइनस निकालना होता है उसको क्या करना रहता है? उस रो कॉलम को क्या करना होता है? डिलीट। तो ये रो और एक कॉलम, ये रो और एक कॉलम, पहले मैंने कॉलम को डिलीट किया फिर कर दिया। अब क्या बच रहा सर? क्या बच रहा? 1। क्या दिख रहा है? सेल्फ डिटरमिनेंट 1। तो -1 क्या होगा? -1 × 1, इसका कोफैक्टर क्या आ जाएगा? -1 हो गया। एक और आप देख लें। अब किसका कोफैक्टर निकालें? कोफैक्टर ऑफ A22 इसका। A22 मतलब IOJ की वैल्यू क्या है? जल्दी देखें, इस फॉर्मूला में रख दें। -1 2 + 2 M2 + 2, ये -2 + 2 क्या हो जाएगा? 4। और बेटा M22 मतलब कौन सी रो कौन से कॉलम को आपको डिलीट करना है? दोनों चाहिए, मतलब 1 4 2 बचेगा। हाँ, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो ए और सेकंड कॉलम बी कर दिया। क्या बच रहा बेटा? -1 की पावर 4 क्या होगा? 1 × 2, आंसर इज 2। निकल गया। बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आप माइनस निकाल पाएंगे तभी आप बेटा क्या निकाल पाएंगे? कोफैक्टर। अगर आप माइनस निकालना नहीं सीखे तो आपको कोफैक्टर नहीं निकाल पाएंगे। समझ आ गया? तो इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। मैंने 3-4 एग्जांपल बताए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके बेटा एक्सरसाइज देखें 4.4, राइट द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग, डिटरमिन। इसका माइनर और क्या निकालना है आपको? कोफैक्टर। देखो बहुत आसान, जल्दी से देखें। ये 2 × 2 है, देन हम 3 × 3 पे जाएंगे। तो जल्दी देखें, माइनर को डिनोट किससे करते हैं बेटा? M से। किससे करते हैं? M से। और बेटा इसकी पोजीशन क्या रहती है? इधर देखें, आपको क्या माइनर निकालना है? इधर देखो इसकी पोजीशन, ये A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा और A22 यही होगा। हाँ। तो मेरे को माइनर निकालना 11 का। हाँ। तो 11 होता है A11 ना। हाँ। इधर देखो इसका माइनर कैसे निकलेगा? माइनर, जिसका माइनर निकालते हैं उस रो उस कॉलम को क्या कर देते हैं? डिलीट। इसमें रो कौन सी है? 1 1 और कॉलम कौन सा है? 1। तो पहली रो पहला कॉलम डिलीट कर दिया तो क्या बचेगा? 3। क्या बचेगा? 3। अगला बेटा 1 2, पहली रो और दूसरा कॉलम डिलीट कर देंगे ना। हाँ। पहली रो और दूसरा कॉलम, तो सिर्फ क्या बचेगा? 0। अब बेटा M21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा? सिर्फ सेकंड रो पहला कॉलम -4 बचेगा, -4। और बेटा इसका निकालना है 2 2, तो क्या सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे तो क्या आएगा बोले? 2। आप मेरा बहुत गंदगी हो जाती है। आपको उस रो कॉलम को वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें, खत्म। इधर देखें आप 3 0 -4 और क्या आ गया बेटा? 2। ये क्या आ गया? माइनर। अब देखो कोफैक्टर की बारी। कोफैक्टर क्या होता है बेटा? इधर देखें, कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है, इधर देखो A11 क्या होता है? A माइनस टाइम 1 + 1 M11 और यही होता है कोफैक्टर A11, यही होगा A11 इस 2 का करस्पॉन्डिंग। तो बेटा इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी से बताएं। -1 की पावर 2 और इधर 3, तो ये क्या हो जाएगा? 3 आ गया। A11 कितना आएगा? 3। A12 कितना आएगा बेटा? A12 -1 1 + 2 A12
और इससे क्या आ जाएगा बेटा -1 और ये क्या हो जाएगा m12 जल्दी बोले m12 की वैल्यू 0 तो ये आंसर इज 0 बेटा a21 तो -1 2 + 1 m21 की वैल्यू क्या आई 4 और ये बेटा क्या हो जाएगा -4 तो आंसर कितना आ जाएगा 4 बेटा a22 पहले फॉर्मूले में रख दिया ना जो भी फॉर्मूला अब ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव a22 की वैल्यू है 2 तो आंसर है 2 ये कोफैक्टर निकल बस माइनर निकल जाएगा तो कोफैक्टर के फॉर्मेट में जमा के रख देंगे आ जाएगा कोई दिक्कत तो नहीं है इसी तरह इसका निकालें इसी तरह इसका इधर देखिए जल्दी माइनर m1 अब मेरे को लिखना पड़ेगा क्या बार बार m11 जल्दी से बोले बहुत अच्छा लगेगा आप ऐसा बोलेंगे m11 आएगा d b अरे पहली रो पहले कॉलम को डिलीट कर देंगे तो यही d बचेगा ये b आ जाएगा बेटा अब पहली रो सेकंड कॉलम ये पहली रो और सेकंड कॉलम तो क्या बचेगा b बहुत अच्छा बेटा m21 सेकंड रो पहला कॉलम क्या बचेगा c अब बेटा 22 सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या बचेगा ये बचेगा कोफैक्टर देखें जल्दी से बेटा कोफैक्टर a11 इक्वल टू -1 1 + 1 और क्या m11 तो बेटा ये क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू इज 1 into d तो आंसर कितना आ जाएगा d आ जाएगा इससे d बेटा अगला क्या हो जाएगा a12 क्या हो जाएगा 1 + 2 a12 की वैल्यू क्या आएगी b क्या आएगी b तो ये क्या हो जाएगा -b हो जाएगा -b बेटा a21 की वैल्यू क्या आएगी -1 2 + 1 और a21 जल्दी बोल रहे हैं 21 की वैल्यू क्या आएगी ये ऑलरेडी c लिखी और -1 की पावर 3 क्या होगा -1 into c तो -c और बेटा a22 की वैल्यू बोले हैं पहले फॉर्मेट में जमा के लिख दें लिख दिया 22 बेटा 22 की वैल्यू क्या है a -1 की पावर 4 इज 1 into a is a खत्म तो क्या आ रहा है d -b -c आ रहा है कोई दिक्कत है नहीं है ठीक है आप देख लें d -b -c -a ठीक है ये सब का आना चाहिए नहीं आ रहा मतलब आप गलत अब बेटा मैं ये क्वेश्चन नंबर 1 था इसके मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट किए अब मैं थर्ड और फोर्थ पार्ट भी करूंगा उससे और बेटा अब देखिए 3 × 3 है इसका माइनर और कोफैक्टर निकलना है 3 × 3 सबसे पहले माइनर निकालने के पहले आप एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बना के डिटरमिनेंट लिख लें कि कैसे लिखते हैं एलिमेंट कि जैसे मैट्रिक्स में लिखते हैं तो a11 बस वैसे लिख लिया करें वैसे लिख लिया देन आप सॉल्व करेंगे तो चीजें बेटा इस मैट्रिक्स में पोजीशन क्या होती है लेकिन पर डिटरमिनेंट है इसका पोजीशन क्या होता है a11 a12 a ये क्या होगा a21 a22 a यही होगा और ये क्या होगा 31 a32 अब देखें अब बहुत आसान होगा अब आपको क्या किसका माइनर निकालना 1 माइनर ऑफ 1 का माइनर मतलब a11 निकालना है यही निकालना और माइनर को किससे डिनोट करते हैं कैपिटल M से कैपिटल M से करते हैं a11 इसका माइनर कैसे निकालना है जिस रो मतलब जिसका माइनर निकालना रहता है उस रो उस कॉलम को क्या करते हैं हाँ ये एलिमेंट किस रो कॉलम में लाई कर रहा पहली रो पहला कॉलम तो इसको डिलीट कर दिया तो क्या बच रहा है सिर्फ और सिर्फ 1 0 0 यही ना बेटा अगला एलिमेंट 1,2 ये या उसको छोड़ो इसको 1,2 इसकी 0 0 की पोजीशन क्या होगी 1,2 ये है ना 1,2 कोई दिक्कत तो नहीं है 1,2 ये कौन सी रो कौन से कॉलम में लाई कर रहा सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम तो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया सेकंड रो को तो क्या बच रहा 0 0 0 यही बच रहा अब देखो ये अगला ये 0 इसका माइनर क्या है इसकी पोजीशन क्या होगी m13 पहली रो थर्ड कॉलम इस 0 की पोजीशन क्या है पहली रो में और सेकंड थर्ड कॉलम में मैंने कर दिया ना डिलीट तो क्या होगा 0 1 0 ये समझ आया कि नहीं आया आ गया अब मैं अब बेटा ये तो निकला सिर्फ और सिर्फ किसका निकला ये अभी पहली रो का इसी तरह आप अगली रो का भी निकालेंगे देखो कैसे अगली रो का कैसे निकलेगा m21 m23 सॉरी 22 m23 m31 एक साथ लिख लेंगे तो आसान रहेगा m33 ठीक है ना अब देखें m21 में क्या करेंगे जल्दी से बोले सेकंड रो
फर्स्ट कॉलम। तो क्या ये इसको डिलीट कर दें? 0 0 0 1 बहुत अच्छे लड़के हैं। अगला बोले हम सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्या बचेगा? ये वाला सब 1 0 1 0 और 0 1 1 0 जी, बहुत अच्छा बेटा। अगला सेकंड रो थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा? सेकंड रो 1 0 0 0 सेकंड रो थर्ड कॉलम ये करेंगे ना डिलीट। अगला थर्ड कॉलम फर्स्ट रो इस एलिमेंट ये और ये डिलीट हो जाएगा तो क्या बचेगा? 0 0 1 0। ठीक है। अब बेटा 3 2 थर्ड रो और सेकंड थर्ड रो सेकंड कॉलम क्या बच रहा? 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0। बेटा लास्ट M33 जल्दी बोले। 1 0 1 0 0 1 3 3 1 0, बहुत अच्छा। ये हो गया। हां अब आपको निकालना कोफैक्टर। कोफैक्टर पहले इसको निकालना है। ये क्या होगा? 1 माइनस 1 क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 1 और इससे कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1। इससे क्या आएगा? 1 माइनस 0 इज 1। इससे क्या होगा? माइनस सॉरी 0 आएगा इससे तो। और इससे क्या आएगा? 0 इससे 0 और इससे क्या आएगा? 1 और इससे क्या आएगा? 0। इससे क्या आएगा बेटा? 0 माइनस 0 ही आएगा और इससे क्या आएगा? 0। 0 इससे क्या आएगा? 1 1 हो गया। अब आपको कोफैक्टर निकालना। कोफैक्टर को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल से। कैपिटल A I J और इसका एक फॉर्मेट होता है I प्लस J M11, यही होता है। माइनर निकालना रहता है और बस ये ऐड करना होता है कि I और J ऑड है इवन। ऑड है तो माइनस से साइन कर देते हैं उस माइनर को और इवन है तो प्लस से। तो 1 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और इसकी वैल्यू क्या है? 1। तो 1 into 1 क्या होगा? 1 होगा। अगला देखिए बेटा A12 इधर 1 plus 2 ऑड है इवन? ऑड है इवन तो इसको ऑड हो जाएगा ये तो। ऑड -1 into 1 -1 आ रहा। हां अगला देखें बेटा 0 का मल्टीपल किसी में भी होगा तो आंसर क्या होगा? अरे 0 का मल्टीपल किसी में भी होगा तो आंसर क्या आएगा? 0। आंसर क्या आएगा? आएगा? कोई दिक्कत? इसका कोफैक्टर 0 आ रहा? कोफैक्टर 0 आ रहा है कि नहीं? हाँ। अगला देखें आप। ठीक है बेटा देखें, ये शायद मेरे से किसी बच्चे ने बोला कि सर ये सही नहीं है। ये देखें जरा, ये 0 into 1 0 होगा, 0 minus 0 ये जल्दीबाजी में गलत होगा। 0 minus 0 क्या होगा? 0। तो बेटा ये वैल्यू क्या होगी? 0। ये वैल्यू क्या होगी? 0। तो इससे क्या आएगा? 0। इससे क्या आएगा? 0। हाँ बेटा वो बाय मिस्टेक मैंने 1 लिख दिया था, सॉरी फॉर इट। आपको क्या लिखना? 0। समझ आ गया? अगले का भी 0 आ रहा। अगला देखें बेटा, इधर देखें A21 क्या करेंगे? -1 की पावर 2 + 1 और ये क्या? 0। इससे भी क्या आएगा? 0। A21 भी कितना आ रहा? A21 0 आ रहा। हां अच्छा A22 देखें जरा। A22 बेटा A22 -1 की पावर 2 + 2 और इससे 1। इससे बेटा 1 की पावर 4 इज 1 और 1 into 1 इज 1 आ रहा 1। अच्छा अगला देखें A23 देखें 2 + 3 क्या होगा? 5 और इसका -0 तो क्या होगा? 0। A23 0 आ रहा। अगला बेटा 3 1 देखें, इसका -0 आ रहा और इसका पोजीशन क्या है? 3 1 और बेटा A -1 3 + 1 into 0 इससे क्या आएगा? 0 आ रहा है ना 0। अरे वो तो इवन आ रहा 1 आ रहा है लेकिन 0 का मल्टीपल होता है तो सब चीजें क्या होती हैं? 0। सब चीजें आपको कुछ दिमाग लगाने नहीं होता है। अगेन A भी 0 आ रहा। इसको देखेंगे आप A 3 3 -1 3 + 3 कितना होगा? 6 और ये इवन है 1 into 1 इससे A 3 3 6 आ रहा। खत्म। ये आपने कोफैक्टर और ओ सॉरी यार 1 into 1 A की पावर 6 1 होता है, मैंने उसको 6 लिख दिया, सॉरी आगे 1। ठीक है ना? कोई दिक्कत? हो गया ना? बहुत आसान है यार। एक और क्वेश्चन है उसको भी हम ऐसे कर लेगा, इसलिए मैं सिर्फ ये M1 ये सब नहीं कर रहा हूँ, बस इससे मैं वैल्यू फिलअप कर दूंगा। ठीक है? हाँ तो देखें अगला क्वेश्चन। बेटा अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। मैंने इसलिए डब्बे नहीं मिटाए क्योंकि सेम टू सेम काम करना था, मेरे को बहुत लिखना पड़ता, बस मैंने डिटरमिनेंट आपके सामने लिख दिया माइनर। इधर देखें M11 ये सब कुछ समझाया, वैसे ही सब कुछ समझाया। ये मेरे को बार बार बकना पड़ेगा कि ये 11 क्या होता है। 11 मतलब पहली रो पहला कॉलम, उसके जिस रो जिसको
जो एलिमेंट या जिस रो जिस कॉलम में लाई करता है उसको क्या करना रहता है, डिलीट करना रहता है। तो ये बार मैंने इसको डिलीट कर दिया, पहली रो पहला, इसको डिलीट करेगा तो क्या बनेगा 5 - 1 1 2, और इसको डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल देगा क्योंकि एरर हो जाएगा पिछले की तरह। ऐसा नहीं करेंगे, ये कितना हो जाएगा 10 और 10 और ये माइनस माइनस प्लस 1, यही होगा। तो दिस इज इक्वल टू 11, कितना हो गया 11। अगला वैल्यू ये 1 2, पहली रो दूसरा कॉलम को ये रो एक कॉलम डिलीट कर दें तो क्या बचेगा 3 - 1 0 2, यही होगा। और इससे आंसर है 3 × 2 6 - 1 × 0 0, इससे क्या आंसर आएगा 6 आएगा। बेटा अगली पहली रो थर्ड कॉलम 3 5 तो 3 5 0 1, मुझे लग रहा है आप लोगों के सबको समझ आ रहा है ना। और इससे आंसर आया 3, इससे आंसर 3। बेटा 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, पता नहीं 2 1 2 2 कैसे लिखा है इसके बेसिस पे, ठीक है ना। ये 2 1 जल्दी से बोले क्या हो जाए पहली रो 0 4 1 2, यही ना। और इससे आएगा 0 -4, आंसर क्या आएगा -4। अगला बेटा 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या होगा 1 4 0 2, इससे क्या आ जाएगा 2 - 0, तो आंसर इज 2, यही आएगा। यही है कुछ और, ये 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 0 0 1, बेटा इससे क्या आएगा 1 - 0, आंसर इज 1, यही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अगला 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, बेटा इससे क्या आएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, जल्दी बोले 0 4, यही रहना, और 5 - 1, तो बेटा इससे कितना आ जाएगा, बेटा इससे देखो कितना आएगा जल्दी 20, अरे 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा -20 आ रहा, माइनर -20। और अगला देखें बेटा 3 2, ये 3 2 देखें, ये थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, M3 2 थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो बेटा क्या आएगा 1 4 3 -1, यही आ रहा। इससे आपका आंसर आएगा -1 और -12 -13 आ रहा। बेटा M3 3 जल्दी से बोले हैं M3 थर्ड रो थर्ड कॉलम को डिलीट तो 1 0 3 5, तो क्या आ जाएगा 5 - 0, आंसर इज कोई दिक्कत। अब बस आपने माइनर निकालने को वेक्टर आ जाएगा, कैसे देखें, बस पॉजिटिव नेगेटिव लगा दें आप, मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए 1 + 1 पॉजिटिव नेगेटिव -1 की पावर पॉजिटिव और ऑड होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या, मैं एक ही बताऊंगा सिर्फ सॉल्व करना, -1 + 1 ऐसे लिखते हैं। अब इसकी जगह बेटा क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा और ये 11, तो मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट अब दिमाग लगाना भाई, इसकी पावर इवन होगी तो प्लस लिखूंगा, इसकी पावर ऑड होगी तो माइनस। 1 + 2 ऑड इवन ऑड, तो +6 किस में हो जाएगा -6। 1 + 3 इवन ऑड इवन, तो +3 इवन होगी, 1 + 3 = 4 तो 3। अगला बेटा 2 + 1 ऑड इवन ऑड, तो -4 क्या हो जाएगा +4, आंसर इज 4 आ रहा है। 2 2 इवन ऑड तो इवन, तो 1 + 1 का मल्टीपल, 2 + 3 ऑड इवन ऑड, तो ये -1। 1 + 3 इवन ऑड इवन, तो ये क्या हो जाएगा -20। अगला 3 2 ऑड इवन ऑड, तो माइनस तो ये 13 आ रहा ना 13। बेटा लास्ट 3 + 3 इवन ऑड इवन, तो ये प्लस आएगा तो ये 5, अरे आपके कोफैक्टर बनके बार बार मैं कंफ्यूज ना हूं, -1 की पावर ये फलाना ढिमका क्या करना है यार, प्लस माइनस करना रहता है कदम। अब हम क्वेश्चन अगला करेंगे थर्ड, ठीक है।